ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट हिंदी में आप सबका स्वागत है। और भाई देखे ना, अंग्रेजी में एक शब्द है, उसे कहते हैं ओजी। ओजी का मतलब ओरिजिनल गैंगस्टर्स। भाई अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो ओजी का खिताब जाता है चेन्नई सुपर किंग्स को। 4 बार इस खिताब को जीत चुके हैं और जिस तरीके से मिडवे स्टेज पर अब खेल रहे हैं, भाई कोई सोच समझ के ही बोलेगा कि ये टीम टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार में से एक है या नहीं। फिलहाल हमारे साथ शो पर हैं दीपदास गुप्ता। सर क्या खेल रहे हैं? मैं मतलब आप जर्नी की बात करो, जब शुरू हुई चेन्नई की आईपीएल में जर्नी, हम कह रहे थे यार एक इम्बैलेंस है, ये शायद वो वाला सीजन हो जो पता नहीं चल रहा क्या होने वाला है। गेंदबाजी थोड़ी इधर लग रही है, बल्लेबाजी थोड़ी मजबूत लग रही है, कंडीशंस भी अलग वाले थे चेपॉक वाले। बिल्कुल। अब चेपॉक वाले कंडीशंस आ गए हैं, अब गेंदबाजी बहुत ज़्यादा मजबूत लग रही है, ऊपर से आपके प्लेऑफ के 2 मुकाबले वहाँ पे होने हैं। जी, अब ये टीम लग रही है जीटी, जैसे हम कह रहे हैं ना कि सारे बॉक्सेस इनके टिक किए हुए हैं। अब जैसे आपने कहा, बिल्कुल सहमत हूँ कि शुरुआत में आपको लग रहा था कि यार उतना एक्सपीरियंस नहीं है बॉलिंग में। जड्डू के अलावा ऐसा कोई बॉलर नहीं है जो, और थोड़ा सा दीपक चहर जो इंजर्ड थे शुरू में भी, तो तब लग रहा था क्या होगा। अब धीरे धीरे आप देखे, तुषार अच्छा डाल रहा है, पथिराना ब्रिलियंट डाल रहा है, ट्रू, राइट। दीपक चहर वापस आ गया, ही इज लुकिंग फिट, टच वुड, ही इज लुकिंग गुड। और साथ में जड्डू का ये बेस्ट सीजन रहा है बॉलिंग के हिसाब से, राइट। तो सब कुछ, और साथ में ठीक सना, तो सब कुछ अब जो उनका वीक लिंक जो लग रहा था शुरुआत में, अब उनका उतना ही स्ट्रेंथ हो गया जितना बैटिंग है। तो जैसे हम जीटी के बारे में करते हैं ना कि स्पिनर अच्छे हैं, टेक, फास्ट बॉलर टेक, बैटिंग मिडिल ऑर्डर ओपनर टेक, वैसे अब सीएसके का अभी लग रहा है कि ओपनर टेक, मिडिल ऑर्डर टेक, बॉलर टेक, तो बहुत अब सॉलिड लग रही है टीम ये। उनमें से एक पथिराना साहब, फिर 3 विकेट उनके नाम आज, एंड कहीं ना कहीं आदत बना रही है, एंड हुज टू से कि और ना लेंगे गोइंग फॉरवर्ड इन दिस टूर्नामेंट, लेंगे। और इनफैक्ट मैं, अगर आप बल्लेबाज हो, आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ये जो ऐसे बॉल आ रही है, ड्रिफ्ट भी होती है उनकी गेंद, ड्रिफ्ट होने के बाद ऐसे हिलती है थोड़ी बहुत, कितना मुश्किल है सर, एंड कठिनाइयाँ क्या है वहाँ पे बल्लेबाज के लिए उस बॉल को मारने की? देखिए, मैं तो सीधे बॉल पे आउट हो जाता था, ये तो छोड़ दीजिए। लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहले तो रिलीज पॉइंट, क्योंकि एज अ बैट्समैन आप क्या करते हैं कि आपको ऊपर वाला वो एक बॉक्स होता है जहां पे आप देखते हैं कि यहाँ से बॉल रिलीज होने वाला है। अब वो बॉक्स वहां से हट के अब आ गया नीचे यहाँ पे, दैट इज अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि आप जहां से ढूंढते हैं उसके नीचे से बॉल आता है, तो वो थोड़ा सा आपको स्ट्रेट अवे, आई लेवल के नीचे, वो स्ट्रेट अवे आपका ऐसा हो जाता है कि पहला स्प्लिट सेकंड आपका बॉल मिस हो जाता है। Is it more a case कि you're not used to it? You're not used to it. तो आप suddenly आप वहाँ पे exactly. देखिए, इनमें से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो मलिंगा को खेले होंगे, राइट। जो मलिंगा को खेले होंगे उनको थोड़ा सा आइडिया है, पता है थोड़ा सा कि पहले एक्सपीरियंस है उस टाइप का एक्शन, या थोड़ा बहुत जो शॉन टेट को पहले खेले उनको थोड़ा सा आइडिया है उस एक्शन का। लेकिन जो इन दोनों को नहीं खेले, जो नए बल्लेबाज हैं, उनके लिए बहुत नई बात है। और जैसे आपने कहा, और उनकी एक और खासियत है, एक तो एक्यूरेट बहुत है। अब वो मनीष को जिस बॉल पे आउट किया, दैट इज अनबिलीवेबल। वो एक स्किल हो गया। दूसरा, अक्सर को जो स्लोअर पे आउट किया, अक्सर जो इनफॉर्म बल्लेबाज है वो भी पिक नहीं कर पा रहे, तो वो है। पीछे याद होगा उनका शॉर्ट पिच भी है, थोड़ा सा नॉर्मल से ज्यादा शॉट डालना पड़ता है, लेकिन क्या तीखा निकलता है बॉल पड़ के। तो इनके पास वो है, और वो सिर्फ 20-21 साल के ही हैं अभी। अभी 20-21 साल में ये है, तो फिर आगे चल के क्या होगा वो आप समझ ही सकते हैं। वुड द राइट वे सर, इनका जो जर्नी है इस बारी आईपीएल में, टू डिस्क्राइब कि एज द टूर्नामेंट हैज प्रोग्रेस्ड, जो इनके पास पैंतड़े हैं, इनको अच्छी समझ आ गई है कब उस पैंतड़े का इस्तेमाल करना। एक वो आ गया है, और एक ना ये लोग सीख भी गए हैं कि सीएसके वे ऑफ प्लेइंग क्या है। हर एक का तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है ना, उनका एक टेम्पलेट सा है, एक फिलॉसफी है। तो जो नए प्लेयर होते हैं उनको थोड़ा सा वक्त लगता है, थोड़ा सा पता लगाने में कि यार ये कप्तान क्या चाहता है मुझसे, इस फ्रेंचाइज का क्या है फिलॉसफी, किस तरीके से खेलते हैं। अब जो वो नए हैं ना, वो सीख गए हैं, वो जान गए कि एमएस उनसे क्या चाहते हैं, कप्तान क्या चाहता है, मैं वो करूंगा। तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे, आप तुषार को देख लीजिए, पहले कुछ मैचेस में विकेटें तो ले रहे थे लेकिन काफ़ी मार पड़ रही थी, लेकिन आप देखिए पिछले 2-3 मैचेस उठा के देख लीजिए, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, इकोनॉमी रेट भी अच्छा है, विकेट भी ले रहे हैं साथ में। तो वो धीरे धीरे सब जगह पे फिट हो रहा है, और वो पॉसिबल इसलिए भी थोड़ा सा ज़्यादा है बिकॉज वो सपोर्ट स्टाफ, कप्तान, वो अलग लेवल के हैं।
क्योंकि आपने वो बात करी, मैं जो दर्शक शायद नहीं जानते, मेरे ख्याल से सब जानते होंगे, लेकिन पथिराना साहब की नज़रें इन फ्रेंचाइज की उन पे पड़ी जब ये 17 साल के थे। ही वाज प्लेइंग स्कूल क्रिकेट इन श्रीलंका, अलग रिलीज पॉइंट था, तो वहीं पे इंक्वायरी डाल दी गई टू श्रीलंका क्रिकेट, कैन वी गेट दिस बॉय एज अ नेट बॉलर। उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा नहीं, ये स्कूल का लड़का है यार, अभी नहीं हम इसको जाने देंगे। फिर इस पे नजरें गई क्लब क्रिकेट जब खेल रहे थे, और फिर इनका मिलन हुआ T10 में, अबू धाबी T10 में ड्वेन ब्रावो साहब के साथ, जो इनके लेजेंड हैं और अभी गेंदबाजी के कोच है। और वहां से उनको पिछले सीजन लाए हैं सर एज ए रिप्लेसमेंट। नाउ हियर इज द ब्यूटी, व्हाट यू सेड अबाउट द मैनेजमेंट। जब आप देखते हो कि एक्स फैक्टर लड़का है, कभी कभी क्या आते हैं, आंखें बड़ी होती है कि तो डालो अंदर, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट्स आएंगे। उन्होंने कहा मत डालो अंदर, इस लड़के को पकाओ 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 पकाओ, और अगले सीजन जो कि ये सीजन है उनने डाला गया। दैट इज इनवैल्यूएबल, बिल्कुल, और टू यूज इट। और एक 20-21 साल के लिए इससे बेहतर फ्रैंचाइजेस मिलना मुश्किल है। 2-4 फ्रैंचाइज होते हैं जो प्लेयर को बनाते भी हैं, ये उनमें से एक फ्रैंचाइज है। कुछ फ्रैंचाइज हैं ऐसे जो एंड प्रोडक्ट सिर्फ नहीं देखते, वो देखते हैं कि यार 20-21 साल का है, प्रोग्रेस में है, लेकिन इसके ऊपर अगर मेहनत करेंगे ना, थोड़ा वक्त हम इस पे डालेंगे, तो ये अगले 7-8 साल करके देगा। तो ये है ऐसे फ्रैंचाइज जो वो सिर्फ अब का नहीं देखते, आगे का भी सोचते हैं कि भैया इससे आगे क्या मिल सकता है। और जैसे आपने कहा कि मेहनत खूब की गई है इनके पीछे भी। ब्रावो जैसे आपने कहा कि बहुत वक्त बिताते हैं इनके साथ, समझाते हैं, सिखाते हैं। और ब्रावो भी अगर आप उठा के देख लें तो उनका भी यही काम था ना, डेथ ओवर्स में कैसे डालते थे, राइट। तो वो चीज़ें जो हैं वो आप पास ऑन कर रहे हैं नॉलेज इनको, और वो दिख रहा है, उनका ग्रोथ हर एक मैच में दिख रहा है। पिछले सीजन में 1-2 मैचेस खेले थे, वो देखा था हमने, स्टार्ट ऑफ द सीजन हमने देखा, और अब देख रहे हैं इनको, तो वो ग्रोथ पैटर्न जो है वो दिखता है। बस इनको एक ही चीज़ है, क्योंकि थोड़ा सा बॉडी के ऊपर जैसा एक्शन है वो, तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो इनके फिटनेस के ऊपर, कि अगर अपने आप को फिट रखे ना, तो भैया ये तो नहीं। सो इज दैट द लॉजिक कि धोनी साहब कह रहे हैं कि रेड बॉल क्रिकेट से दूर रखो, इंटरनेशनल क्रिकेट में कम रखो, आईसीसी इवेंट के लिए तैयार रखो इनको? जी बिल्कुल, क्योंकि इस एक्शन के ऊपर, बॉडी के ऊपर बहुत जोर पड़ता है। अगर आप देखेंगे जो बायोमैकेनिक्स है, हम लोगों का बॉडी जो बना हुआ है, स्पेशली बैक, वो काउंटर रोटेशन के लिए नहीं बना, वो सामने लीनियर बेंडिंग के लिए बना है, एक तरफ जाने के लिए, ऐसे साइड पे नहीं। जब उस पेस के साथ आप ऐसे रोटेट करते हैं आप, तो बैक के ऊपर बहुत जोर पड़ता है काउंटर रोटेशन के लिए। तो उनका एक्शन सभी बॉलर का थोड़ा थोड़ा होता है, बट इनका पूरा एक्शन ही काउंटर रोटेशन पे है। तो इनके ऊपर अभी यंग है, उतना क्रिकेट नहीं, क्योंकि अभी जैसे खेलते जाएंगे ऑब्वियसली इंटरनेशनल ड्यूटीज भी होंगे उनके, दूसरे इधर उधर फ्रैंचाइज होंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक कॉल लेना पड़ेगा। और प्रॉब्लम यह है कि एक 20-21 साल के लिए वो कॉल लेना बहुत मुश्किल है। आप उसको कैसे बोलो मत खेल यार, बॉडी बचा अभी वो बच्चा है, वो तो खेलना चाहेगा, राइट। अभी वो चाहेगा कि मैं इधर भी जाऊं, वर्ल्ड कप भी खेलूं, टेस्ट मैच भी खेलूं, सब कुछ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कोई होना चाहिए उसके साथ। और मेरे ख्याल से इससे बेहतर स्कूल, सीएसके से बेहतर स्कूल नहीं हो सकता, इससे बेहतर लोग कम मिलेंगे जो आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आपको गाइड कर सकते हैं। तो वो गाइडेंस की सख्त ज़रूरत है, एंड आई एम श्योर, लाइक आई सेड, ही इज़ इन द राइट हैंड्स। क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स खेल रही है, धोनी साहब तो इट्स एन इवेंट इन इटसेल्फ अपने आप में ही। 27 रन से जीते हैं, 20 रन आए उनके बल्ले से। हम तो निकालेंगे, हम तो कहेंगे धोनी नहीं होंगे तो शायद ये बहुत ही करीबी मामला होता। बिल्कुल होता, सिर्फ बैटिंग के लिए नहीं, कप्तानी के लिए भी। बैटिंग तो है ही, देखिए इस साल ये पुराने धोनी दिख रहे हैं बल्ले के साथ, राइट। चौके कम है, छक्के ज्यादा है इनके इस साल के, तो राइट। इनका मेरे ख्याल से स्ट्राइक रेट पूरे सीजन 200 से ज्यादा ही है, और आज भी 9 गेंदों में 20 रन। सो देख के तो वो पुराने एमएस ही लग रहे हैं। और लेकिन जो आपने कहा ना, मेरे हिसाब से प्लेयर ऑफ द मैच एमएस बैटिंग के लिए, 20 रन 9 बॉलों में, और साथ में लीडरशिप, कैप्टनसी के लिए बस अनबिलीवेबल। अर्जुन, मैं देख रहा था कैसे हैंडल करते। देखिए एक तो वैसे ही जब ऐसे पिचेस हो ना, तो ये मतलब उनका फेवरेट टाइप का पिच है कप्तानी के लिए, कि उनके पास स्पिनर्स हैं, उनको पता है कि स्पिनर्स कैसे यूज करना है, एंगल्स वगैरह, उनको कैसे बल्लेबाजों को चोक करना है, ऐसे पिचेस पे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो कैप्टनसी ऑल्सो वाज वेरी वेरी गुड। जस्ट अ वेरी क्विक थिंग, क्योंकि आप विकेट कीपर क्लब के, आप यू आर पार्ट ऑफ द विकेट कीपर क्लब, तो मतलब यू आर पार्ट ऑफ द स्क्वाटिंग क्लब। स्क्वाटिंग क्लब है तो मतलब घुटने पे कहीं ना कहीं जोर पड़ रहा है सर, बिकॉज अभी एक पोस्ट मैच परिदृश्य देखा, थोड़ा राइट नी पर
यू नो बैठे हुए थे, देन ही वो बैटिंग के टाइम पे भी भाग कहाँ रहे थे, लंगड़ा ही रहे थे. So then- It's sad to see. So how do you manage it? Is what I'm trying to ask you. We don't know the extent of the knee injury. Yes, we but don't know कि वो क्या तंग है. वहाँ पे कुछ तो 100% तंग हाँ. है. इसमें कोई दो राय नहीं कि तंग है. अभी जब कीपिंग भी कर रहे थे वो दिख ही रहा था, पैड के पीछे से भी दिख रहा था कि जो उनकी बायां घुटना है वो पूरा स्ट्रैप्ड है. तो दैट इज डेफिनेटली नॉट इजी, जैसा आपने कहा, क्योंकि अपना काम है उठक बैठक Yeah. लगाना. तो वहाँ पे घुटने का बहुत ज़्यादा काम होता है. फुटवर्क, साइडवेज मूवमेंट, अगेन साइडवेज मूवमेंट इज़ नॉट इजी. वो भी नेचुरल नहीं है. घुटना हमारा एक तरफ ही चलता है, बेंड एक तरफ होता है, लेकिन हमारा जो कीपर्स का मूवमेंट वो साइडवेज है, तो वो अलग जोर अलग पड़ता है घुटने पे. तो वो सब चीज़ें हैं. लेकिन अब देखिए उनका क्या मूड कैसा है आगे चल के, क्या ये आखिरी साल है क्या और खेलेंगे या नहीं. क्योंकि अगर ये आखिरी साल है तो वो चाहेंगे जितना हो मैच, और अभी तक क्योंकि क्वालिफाई नहीं किया, आइडियली वो चाहेंगे कि भैया टॉप 2 में क्वालिफाई हो तो एक मैच कम खेलना पड़े. दैट वाज माय नेक्स्ट क्वेश्चन Yeah. कि अगर आप मैनेजमेंट होंगे और क्यू लग गया हम्म. तो धोनी साहब रेस्ट करो आप. तो वो क्यू कैपिटल क्यू लगता है या छोटा क्यू लगता है? हाँ. कैपिटल क्यू लगता है तो अगर अगला 2 मैचेस है, राइट, अभी 15 पे हैं, 17 पे पहुंच गए तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आपका कैपिटल क्यू लग जाएगा, राइट. क्योंकि इसके बाद जो दूसरे प्लेयर टीम्स हैं, कम लोगों के पास चांस है, या कम लोगों के पास 16 से आगे कोई नहीं 16 जाएगा. से आगे, हाँ. राइट. तो एक बार आप अगला मैच जीत जाते हैं ना और पहुंच जाते हैं 17 पे, तब आप कह सकते हैं कि चलिए एक मैच में थोड़ा रेस्ट ले लेता हूँ. तो वो एक हो सकता है रेस्ट, और एक कैपिटल क्यू लग गया तो एक मैच वो रेस्ट हो गया, एक मैच एलिमिनेटर का कम खेलना पड़ेगा तो वो भी रेस्ट हो गया. तो बीच में हफ्ता भर का रेस्ट मिल सकता है, Yeah. लेकिन उसके लिए अगला मैच जीतना जरूरी हो जाएगा, सिक्योर्ड हो जाएगा कैपिटल क्यू. Done, sir. Lovely conversation. Thank you so Thank much you. for joining us. आप देख रहे थे ESPN Cricket Info T20 Time Out Hindi.